जय श्री राम न बोलने पर एक बुजुर्ग को चाटा मारा गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। क्या यही देश की एकता अखंडता है? जिस तरह से हिंदू सहगुणता की धज्जियां ये गुंडे उड़ा रहे हैं और कानून के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं, तो सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश की सरकार है जो माफिया को मिट्टी में मिला चुकी है। लेकिन ये माफिया कौन है जो दिन दहाड़े लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और साथ ही साथ हिंदू धर्म की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक रईस नाम के व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो कि गाड़ी चला रहे थे। आगरा का पार्किंग का है, जो ताजमहल की पार्किंग का ये वीडियो था जिसमें एक बुजुर्ग कैब गाड़ी चला रहे थे और उनके सामने एक वीडियो बनाने वाला कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, तो उन्होंने कहा अरे चलो जाओ यहां से। उसके बाद उन्हें धमकियां दी गई, उनको रास्ते में रोका गया, मारा गया, दाढ़ियां नोची और ये कहा गया कि 2-3 दिन में हम तुम्हें देख लेंगे। इतने से ही बात नहीं बनती दोस्तों, अब इन गुंडों के पीछे एक बड़ी फौज और उस फौज का डर इस रईस नाम के व्यक्ति, जिनका नाम रईस है, जो कैब ड्राइवर है, अब इन्हें सताने लगा है। क्योंकि गुंडों ने कहा था कि 2-3 दिन में हम तुम्हें देख लेंगे। अब उनका परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है कि कहीं गुंडे उनके घर तक ना पहुंच जाए और अगर वो थोड़ा बहुत भी उनसे अपने आप को सुरक्षा के लिए बोलते हैं तो पीछे खड़ी जो कानून है वो बताएगी कि मुसलमान कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुसलमान की ही गलती है, यानी रईस की गलती है कि उनसे क्यों उलझे। कानून खुद ये तय कर रहा है कि किसको कब कौन सी सजा देना है और क्या आरोप साबित करना है। इससे उनका परिवार डरा हुआ है, एक तो गुंडों से और दूसरा सरकार से कि जरा भी इनसे कुछ बात हो जाएगी तो ये मेरी बात पकड़कर मुझे आरोपी साबित कर देंगे और उसके बाद उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। दोस्तों, रईस का परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है। ये लोगों ने मार खाया, दाढ़ी नोची गई, इनको धमकियां दी गई, लेकिन फिर भी ये परेशान हालात में। देखिए दोस्तों, वसीम अकरम त्यागी का ये ट्वीट है। ये कहते हैं कि ये घटना डीजीपी और यूपी पुलिस को इन्होंने टैग किया और कहा है कि मुंह चिढ़ा रही है। ये घटना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किए गए कानून व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा रही है। ये घटना हिंदू समाज की सहगुणता उदारता की परखच्चे उड़ा रही है। कुछ गुंडे एक बुजुर्ग से जय श्री राम न कहलाने पर पीटते हैं, उनकी दाढ़ी खींचते हैं और इस तरह वो धर्म रक्षक बन जाते हैं। यूपी पुलिस में अगर रत्ती भर भी निष्पक्षता है तो इन गुंडों का इनकाउंटर करके इनके घरों पर बुलडोजर चलाएं। क्या ऐसा हो पाएगा दोस्तों? यह कल्पना मात्र ही है, क्योंकि बुजुर्ग ने मार खाई है, गाली खाई है, कपड़ों से वो पहचाने गए हैं, जाति सूचक गाली खाई है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नारा नहीं लगाया, इन गुंडों के सामने तो नहीं लगाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसे गुंडे छिटके हुए हर गली हर मोहल्ले में आपको दिख जाएंगे जो कमजोर, असहाय और कपड़ों से पहचाने जाने वाले मुसलमान हैं, तो उनके तक ये गुंडे पहुंचते हैं, और जेएसआर के नारे लगवाते हैं। जब वो लोग नहीं कहते तो मारपीट करते हैं। मारपीट में ये बताते हैं कि तुम भारतीय नहीं हो क्योंकि तुमने नारे नहीं लगाए हैं। और फिर क्या, पुलिस केस हो जाता है। पुलिस मार खाने वालों पर ही आरोप रखती है क्योंकि उनकी कपड़ों से पहचान होती है। उसके बाद उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है, सालों साल बिना ट्रायल के वो जेल में रहते हैं। उसके बाद छानबीन चलती है और उसके बाद 20-25 सालों के बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। यही सब कुछ चल रहा है। ये भगवा गुंडे अपने आप को हिंदू का रक्षक मानते हैं, जबकि हिंदू और जिस जेएसआर के नारे को लेकर इन लोगों ने जो दहशत फैलाई है लोगों के बीच, आतंकवाद से कम नहीं है। ये लोग भी आतंकवादी हैं जिस तरह की दहशत फैला रहे हैं। लोग इनके डर के मारे अपने काम काज धंधे बंद कर रहे हैं। जिस बुजुर्ग को, रईस नाम के बुजुर्ग को मारा और उन्होंने अपनी गाड़ी बेचने का सोच लिया कि अब हम ना काम करेंगे और ना गाड़ी बेचेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कोई बात हो जाएगी तो सरकार इन्हीं को ही लपेट लेगी। इसलिए ये अपनी गाड़ी बेचकर अपने काम धंधे से रिटायरमेंट ले रहे हैं। दोस्तों, ये मैं आपको बता रही हूँ।
मुस्लिम स्पेस की खबर है, इसको आपको जरूर सुनना चाहिए दोस्तों। जय श्री राम ना बोलने पर धमकाया, मुस्लिम ड्राइवर ने टैक्सी बेचने का बोला। रईस बोले बेटे कह रहे हैं कुछ हुआ तो कैसे संभालेंगे। आगरा की सड़कों पर 38 सालों से टैक्सी चला रहे हैं। पहली बार किसी ने मुझे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया, नहीं बोलने पर मेरी दाढ़ी खींची, थप्पड़ मारे। कैब ड्राइवर रईस के चेहरे की झुर्रियों के बीच चिंता की लकीरें ज्यादा साफ दिखने लगी हैं। उन्होंने कहा, अब मेरा परिवार दहशत में है। बेटे कहते हैं कि अब्बा बाहर मत निकलो, अब घर पर ही रहो, टैक्सी बेच देंगे, दोबारा ऐसा नहीं कोई अनहोनी ना हो जाए तो क्या होगा। दरअसल 24 नवंबर को 2 लड़कों ने इस बुजुर्ग को ताजमहल की पार्किंग के पास देखा, पर इनकी हिंदू भावना अंदर से जाग गई कि भाई सामने मुसलमान है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो ये हिंदुत्व धर्म से ही अलग हो जाएंगे, जैसा कि इनके गुरुओं ने कहा है, क्योंकि इन्हें तो अपराधी बनाना है। इनके गुरुओं ने जो संदेश दिया है, ये आजकल के हिंदू युवा खुद को अपराधी और हत्यारा बना रहे। ये अपराध नहीं तो क्या है दोस्तों। पहुंच गए कैब ड्राइवर के पास, कहा, पूछा कि JSR के नारे लगाओ। उन्होंने कहा अरे जाओ तुम अपना काम करो। फिर क्या था, इनकी भावना आहत हो गई कि कैसे नहीं कहा, भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, JSR नहीं कहोगे, ये तो भावना आहत हो गई। वहीं बीजेपी का नेता गाय काट के खाने को बोल रहा है मेघालय का, तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होती है? पहुंचते नहीं हो उसके घर तक बुलडोजर लेकर के, ना तो कानून व्यवस्था पहुंचती है ना पुलिस पहुंचती है। वहीं अगर कोई मुसलमान बोल दिया होता तो अब तक उसका घर नेस नाबूद हो गया होता और उसके पूरे खानदान जमीन में धंस गए होते। लेकिन हिंदू है, मेघालय का बीजेपी का नेता क्यों कहा जाए। खैर छोड़िए दोस्तों, मैं बात कर रही हूं कैब ड्राइवर रईस की, जो डरे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि 48 सालों से मैं यहां पर काम कर रहा हूं और गाड़ी चला रहा हूं, कभी किसी ने मुझसे ये बात नहीं कही, क्योंकि इससे पहले पदयात्रा भी नहीं निकली थी। इससे पहले भी कोई हिंदू जो धर्म का झंडा उठाए हैं उनकी पदयात्रा भी नहीं निकली थी। इस तरह अपराधी भी नहीं हुआ था। अब तो हर घर में अपराधी दिखाई पड़ेंगे आपको, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। उन्हें हत्यारा बनाया गया है, उन्हें अपराध करने के लिए उकसाया गया है। तो अब हर जगह मुसलमानों को रोका जाएगा, टोका जाएगा, दाढ़ी नोचा जाएगा, बुर्के नकाब पे छीटाकसी की जाएगी। होगा दोस्तों, ये होगा, क्योंकि फैलाया गया है, हिंदू बच्चों को अपराधी बनाया गया है। ये अपराध नहीं तो क्या है। और इस तरह कानून खामोशी से मुंह बारे देख रही है। दोस्तों, क्या ये सही है कि किसी जबरदस्ती किसी को, क्योंकि ये देश जो है ना, ये भारत है, यहां संविधान है बाबा साहब का, और संविधान को साइड में करके अपना संविधान लागू करना चाहते हैं, और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और इस तरह लोग अपने मुद्दों से भटक गए हैं। सवाल करना चाहिए सरकार से, तो ये लोग सवाल अपने लिए करना चाहिए, सुरक्षा अपनी मांगनी चाहिए, लेकिन ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि दर्शाया गया मुसलमान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, दुश्मन है, तुम्हारी रोटी बेटी नौकरी सब खा लेंगे। वहीं बीजेपी के एक नेता बोलते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और उनके बच्चे हैं उन्हें ही जॉब दो, बाकी सब भाड़ में जाए। बाकी लोग तो धर्म का झंडा उठाएं, पदयात्रा में तो शामिल हो ही जाएंगे, उन्हें जरूरत ही क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री की कचौड़ी समोसा खाएंगे, गद्दे तकिए उठा ले जाएंगे। अरे चोर किया है, चोर कहा है तुम लोगों को। धीरेन्द्र शास्त्री ने चोर बोला है पदयात्रा में शामिल होने वालों को, जिन्होंने मंगलसूत्र चोरी किए हैं। अरे कब समझोगे, कब धर्म की राजनीति समझोगे। वहीं अगर बात की जाए तो उमा भारती बीजेपी की प्रवक्ता हैं, साध्वी हैं, RSS और बीजेपी की मेन सरगना हैं। उन्होंने कह दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को मूर्ख बना रहा है, और सारे मूर्ख उसके कहने पर दौड़े पड़े हैं और अपराधी बन रहे हैं। क्या बोलूं, जिस तरह से JSR के नारे ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, बेहद शर्म की बात है, क्योंकि कानून किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हर गली हर मोहल्ले में ऐसे अपराधी मिल जाएंगे जो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर सूंघ सूंघ तक उनके घर मकान दुकान तक पहुंच रहे। यहाँ तक कि अब स्कैनर से स्कैन करके ये देख रहा है कि जिसकी दुकान है वो हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है, जो स्कैनर में नाम आ रहा वो हिंदू है या मुस्लिम है। तुच्छ तुच्छ राजनीति चल रही है।
और इस तुच्छ राजनीति में मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा है और कानून खामोशी से तमाशा देख रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये लोग अपराधी नहीं हैं जो दाढ़ी टोपी देखकर पहुंच जाते हैं मारपीट करने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।